ठीक है। मौर्य शब्द कहाँ से आया और इसका जो साम्राज्य है वो कैसे आगे बढ़ा। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था ये। तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता जो थी ना, इनकी माता, इन्हीं माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था क्या? मूर। क्या था? मूर। माता का नाम मूर था, जिसका संस्कृत में अगर अर्थ देखा जाए, मूर का अर्थ अगर संस्कृत में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इसका अर्थ निकलता है मौर्य। क्या निकलता है? मौर्य। तो जब चाणक्य ने जब क्या किया, चंदू को माँ से मांगा, माँ को कहा कि तुम्हारा बेटा जो है ये विशेष क्वालिटी का ज्ञान रखने वाला, शक्ति रखने वाला पराक्रमी एक योद्धा बन सकता है, इसे तुम मेरे हवाले सौंप दो और इसे मैं चंदू से क्या करूँगा, इसे चंद्रगुप्त बनाऊँगा। और चंद्रगुप्त बना करके तुम्हारे नाम से जो मूर शब्द है उसी को पहचान दे करके मैं मौर्य साम्राज्य का क्या करूँगा, स्थापना करूँगा। ये बातें क्लियर हुआ। फिर चंद्रगुप्त मौर्य को इतना तो समझ आ गया था कि वो, उसकी माँ जान गई थी कि इसका बेटा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, क्योंकि चाणक्य ने उसे खुद ही घोषणा कर दिया था। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए कि मौर्य शब्द कहाँ से आया। तो उसकी माता का नाम जो है मूर था। कई जगह मूरा देवी भी लिखता है, वो भी गलत नहीं है, याद रखना ना। मूरा देवी लिखे रहता है या मूरा बाई भी लिखा रहता है, लेकिन मूर शब्द को याद रखना, क्योंकि मूरा जो देवी थी उसका वास्तविक में वहाँ पे नाम मूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है। तो ये तो हम लोग जान गए। अब जब ये बातें हम जान गए तो हमको ये चीज़ें याद जानना चाहिए कि इसका जन्म कब हुआ। जो चंदू था, ठीक है, चंदू का जन्म कब हुआ, जिसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से संसार जानती है। तो चंदू का जन्म हुआ कब? 345, 345, 345 ईसा पूर्व में हुआ। ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 345 ईसा पूर्व में चंदू का जन्म हुआ। और 345 बहुत इजी है याद रखने में, 3 4 5 कोई भी इसको याद रख सकता है। तो 345 में इसका जन्म हुआ, क्योंकि इसके जन्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। परंतु जब इनको ट्रेनिंग दिया गया तो इनका जो प्रशिक्षण के पश्चात कहना चाहिए कि इनको ट्रेनिंग देने के बाद में जब इसने धनानंद को हराया, तब 322 में कहना चाहिए ये राजगद्दी पर, 322 ईसा पूर्व में ये राजगद्दी पर आसीन हुआ। कब? 322 ईसा पूर्व में। किसमें? राजगद्दी पे क्या हुआ? तो आसीन हुआ। 322 ईस्वी में ये राजगद्दी पर क्या हुआ? आसीन हुआ। अब 322 में जब ये राजगद्दी पे आसीन हुआ तो मौर्य साम्राज्य का जो वास्तविक जो तिथि होगा, ठीक है, स्थापना 300, देखो जन्म कहाँ पे हुआ, तो 345 में जन्म हुआ। जन्म कब? जन्म 345। राजगद्दी में कब बैठा? तो 322 में राजगद्दी में बैठा। और राजगद्दी में 322 में बैठा और 322 से कहाँ तक ये किया? तो 185 ईसा पूर्व तक ये राज किया। तो ये 3 टाइमलाइन आपको याद रखना है। कैसे? आई रिपीट इट, मौर्य साम्राज्य जो है स्थापना हुआ तो मौर्य शब्द कहाँ से आया? तो माता के नाम से आया। क्लियर? माता का नाम था मूर या मूरा देवी। संस्कृत में अर्थ मौर्य। किसने? चाणक्य ने चंदू को क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। और जो मूर था, मूर से ही मौर्य साम्राज्य के नाम को क्या किया? आगे इन्होंने पहचान दिया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में और राजगद्दी में वो बैठा 322 में। किसको हरा के? तो धनानंद को हरा के, धनानंद को परास्त करके, क्योंकि बहुत आलसी और बहुत ही क्रूर, और कहना चाहिए कि ये कहना चाहिए कि इसके अंदर में क्रूरता बहुत ज़्यादा था, प्लस अय्यास था, और ऊपर से ये राष्ट्र के रक्षा के विषय में कम सोचता था और अपने मर्जी का मालिक था। ठीक है। तो इन्होंने चाणक्य का अपमान किया था, भरी सभा में उसके शिखाओं को पकड़ करके निकाल के फेंक दिया था। तो इसी का कहना चाहिए कि चाणक्य ने वहाँ पे प्रतिज्ञा लिया था कि मैं तुमको, तुमने मुझे राजभवन से निकाला, मैं तुमको साम्राज्य से बाहर निकालूंगा। और धनानंद का कहना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य ने
विनाश कर दिया और 322 में राजगद्दी पर बैठा और 185 तक जो है मौर्य वंश का शासन चलता रहा। कब तक? तो 185 तक मौर्य वंश का शासन चलता रहा। एक बात याद रखना है आपको, जब भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात आता है तो ये चीज़ों के अलावा आपको एक चीज़ और जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? एक चीज़ और। एक फेवरेट क्वेश्चन है इसका फेवरेट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक्चुअल में कौन सा था, क्या कुल का था। अलग से मैं उसमें जाऊंगा, बट मैं स्टार्टिंग में तुमको इंट्रो नहीं दूंगा तो तुमको भी चीज़ें समझ नहीं आएगी, है ना। कई लोग कहते हैं कि मतलब कहना चाहिए कि शूद्र था, ठीक है। कई विद्वान कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, तो शूद्र था। कई लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वैश्य था, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये क्या था, तो क्षत्रिय था। ये अलग अलग मत, अलग अलग लोगों के विचार जो है आते रहे हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को हमको मिलते रहे हैं। परंतु हमको यह जानना पड़ेगा कि जिसको सबसे ज़्यादा प्रमाणित माना जाता है वो क्या चीज़ है। हमको ये चीज़ अपने नॉलेज में, अपने माइंड में, अपने ब्रेन में इसको पुट अप करना पड़ेगा, ठीक है। तब जा करके हम अच्छे से इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग लोगों ने, देखो ब्राह्मण जो ग्रंथ था, ठीक है, उन्होंने इसको शूद्र माना। क्या माना? शूद्र माना। लेकिन बेटा तुमको ये बात मैं बता रहा हूँ कि जो जैन साहित्य था और जो बौद्ध साहित्य था, ध्यान से सुनना, कोई इतनी बारीकियों को समझा नहीं पाएगा या कोई इतना मेहनत नहीं करेगा, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं आज इनके फंडा को समझाऊंगा। जैन और बौद्ध धर्म का जो साहित्य था वो इसे क्या मानता है, तो वो इसे क्षत्रिय कुल का मानता है। पीछे के तर्क को समझना। देखिए विभिन्न समुदाय जो है, इसको कोई शूद्र कहता है, कोई वैश्य कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, कोई निम्न कुल का कहता है, कोई क्या कहता है इसे कि ये निम्न कुल का था। किसका? निम्न कुल का, ठीक है, छोटे कुल का, छोटे जात का, छोटे वंश का। लेकिन मैं तुमको प्रमाण के साथ में अभी बताऊंगा, मैं तुमको यहाँ क्या करूँगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा कि ये क्षत्रिय था। ये चीज़ों को स्वीकार बहुत सारे लोग करते हैं, अधिकतर इतिहासकार इसको स्वीकार करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, जैन प्लस बौद्ध दोनों इसको क्षत्रिय मानते थे, लेकिन उसके पीछे तर्क क्या था? क्योंकि इसका जो ट्रेनर था, इसका जो गुरु था, इसका गुरु कौन था? चाणक्य था। तक्षशिला में वो क्या करता था? ट्रेनिंग देता था। तक्षशिला का शिक्षा था, आचार्य था। तो चाणक्य जो था वो उस समय जब ट्रेनिंग देता था तो केवल और केवल किसको देता था? तो क्षत्रिय कुल के लोगों को ट्रेनिंग देता था। जैसे कि प्रारंभ से ही परंपरा चलते आ रही है इतिहास में कि क्षत्रिय कुल के लोगों को ही कहना चाहिए गुरुकुल में पढ़ने का अधिकार था। तो इसी तरह से चाणक्य जो है ये मत है। किसका मत है? तो ये बौद्ध और जैन का, ये तुम्हारा और मेरा कहना नहीं है, ये बौद्ध और जैन साहित्यों का मत है, ठीक है। बौद्ध और जैन साहित्य का या ग्रंथों का मत है कि ये जो था बौद्ध और जैन जो है क्षत्रिय कहते हैं। कैसे, क्यों कहते हैं? क्योंकि चाणक्य जो है केवल क्षत्रिय लोगों को क्या करता था? शिक्षा देता था। तो जाहिर सी बात है कि राजत्व का जो सिद्धांत है या राज करने का जो सिद्धांत है, तो राजत्व का अधिकारी कौन होगा? तो राजत्व का अधिकारी होगा केवल क्षत्रिय कुल का व्यक्ति, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? क्षत्रिय था। ये बात क्लियर हो गया? इतना समझाने के पीछे तर्क है। चलो कम टू द पॉइंट, अब आ जाओ। मैं बस ये चीज़ तुमको स्टार्टिंग में समझाना चाहता था, तुमको बताना चाहता था कि एक निरंकुश शासन को ख़त्म करने में किसकी भूमिका रही। तो 345 में चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म हुआ और 322 में इन्होंने क्या किया? जैन धर्म का भले अनुयायी था, बट ये साम्राज्य को अपना संचालन करने के लिए मगध पर बैठ गया। अब आगे आते हैं, कम टू द पॉइंट, ठीक। इतना बेसिक जान